इसकी फजीलत, इसकी अहमियत इस महीने के आगाज से ही आप उलमाए किराम से सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह के महबूब को ये कितना पसंद ये महीना है। और फिर हमारे उलमाए किराम फरमाते भी हैं कि ऐ लोगों, हर चीज़ के 3 मराहिल, 3 अदवार होते हैं। एक इंसान जब माँ के पेट से पैदा होता है, इस रोए ज़मीं पर आता है, तो उसकी ज़िंदगी के भी 3 मराहिल होते हैं। एक उसका बचपन का ज़माना, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। एक इंसान जिसकी नशो नुमा बचपन में अच्छी हुई हो, वो जवानी में भी जाकर अच्छा खासा सेहतमंद होगा, फिर बुढ़ापा भी उसका औरों के बिलमुकाबिल बेहतर गुजरेगा। लेकिन एक बच्चा जो बचपन में ही बीमार रहता हो, परेशानी से घिरा रहता हो, अब उसकी नशो नुमा में, उसकी परवरिश में थोड़ी कमी रहती है कि वो जवान होकर के भी वो बच्चा कमजोर सा नजर आता है, फिर बुढ़ापा उसका और ज्यादा कमजोरी का बाइस बन जाता है। इसी तरह खास तौर पर हम और आप किसान हैं, खेती बाड़ी से ताल्लुक रखते हैं, तो हर कोई जानता है कि खेती बाड़ी के भी 3 मराहिल हुआ करते हैं। एक पहला मरहला जब खेत को जोत करके तैयार कर दिया जाता है, उसमें बीज डाला जाता है। फिर उसका दूसरा मरहला जब आता है कि उसकी सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है, खाद वगैरह दिया जाता है। फिर तीसरा मरहला उसका आता है कि जब वो खेत पक करके तैयार हो जाता है, तो आप उसे, उस अनाज को, उस गल्ला को काट करके घर लेकर के आते हैं। ये 3 मराहिल हर चीज के होते हैं। लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, तीनों मराहिल में यकसानियत, अच्छाई अगर होगी तो आखिरी मरहला भी आपका बेहतर होगा। लेकिन अगर किसी भी मरहले में कोताही हुई, कमी हुई, उसका साइड इफेक्ट किसी न किसी मरहले पर जरूर पड़ेगा। जरा आप ध्यान दीजिएगा, एक इंसान जब बीज बोने का जमाना आया, उस वक्त न बोया, बाद में खेत में बीज डालता है, तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि उस दाने में कहते हैं कि जो पौधे कम निकले, या इसी तरह जब जिस वक्त पानी और खाद देने का वक्त था, उस वक्त उसके अंदर पानी ना दिया गया, खाद वगैरह नहीं दिया गया, तो उस सूरत में भी हो सकता है कि वो गल्ला जो है, अनाज ठीक ना हो, बर्बाद हो जाए। इसी तरह जब काटने का वक्त आता है, जब उसको सही वक्त पर न काटा जाए, बल्कि या तो वक्त से पहले या वक्त के बाद अगर उसको काटा जाता है, तब भी वो फसल खराब हो सकती है। तो इसलिए हर चीज अपने एतदाल में, जो उसकी सूरत होती है, उस सूरत में अगर रखी जाए तो वो चीज ठीक है। लेकिन कोई भी चीज अपने हद एतदाल से बाहर निकल जाए, उसके अंदर इफरात और तफरीत हो जाए, तो वो चीज खराबी के दहाने पर पहुंच जाती है। इसी तरह हमारे उलमा फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह ने 3 महीने लगातार, रजब, शाबान और रमजान जैसा महीना लगातार अता फरमाया है। ये तीनों महीने मुकर्रम हैं। एक तरफ रजब है, दूसरी तरफ रमजान है, उसके बीच में ये शाबान का महीना है। हमारे उलमा कहते हैं कि शाबान का महीना यूं कहो कि ये करीमुत तरफैन है, नजीबुत तरफैन है। इसके दोनों तरफ बेहतर है। जिसका दोनों किनारा बेहतर होगा, वो औसत, वो बीच वाला हिस्सा वो और ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि हमारे उलमा का बयान भी होता है कि खैरुल उमूर औसतुहा, जो चीज दरमियान की होती है वो चीज ज्यादा बेहतर हुआ करती है। इसलिए हमारे उलमा बयान फरमाते, ऐ लोगों, जब रजब का महीना आता है, ये नेकियों के बीज बोने का महीना आता है, और जब शाबान का महीना आता है, तो उस नेकियों का बीज जो आपने रजब के महीने में लगाया है, अब उसकी सिंचाई आबाशी का महीना है कि उसके अंदर आप पानी डालिए, सिंचाई कीजिए, अच्छा काम करके, रोजा रख करके, सदका और खैरात करके, कुरान की तिलावत करके, कलमे का विर्द करके। जब फिर रमजान का महीना आता है, जो आपने रजब में बीज बोया था, शाबान में उसकी सिंचाई की थी, अब वो नेकियों का फल आपका पक के तैयार है। अब अल्लाह उसका सिला अता फरमाएगा, और वो सिला इतना बेहतर अता फरमाएगा कि जिस नेकी की बीज रजब में आपने बोया, शाबान में उसकी सिंचाई की, और रमजान में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका 70 गुना ज्यादा सिला।
एक इंसान फर्ज पढ़ता है रमजान में, अल्लाह 70 गुना फर्ज का सवाब अता फरमाता है। एक इंसान नफल इबादत करता है तो अल्लाह उस नफली इबादत का फर्ज के बराबर सवाब अता फरमाता है। ये इतना अजीमुशान महीना शाबानुल मुअज्जम का है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महीने में, खास तौर पर इस महीने की 15वीं शब में बेशुमार मुर्दों की मगफिरत फरमाता है, जिनके गुनाह कहते हैं कि ऐसे हो कि जिस गुनाह की बुनियाद पर वह इंसान अजाब का मुस्तहिक हो, वह इंसान परेशानी का मुस्तहिक हो, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महीने की बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उन मरहूमीन की मगफिरत फरमा देता है। ये आज की भी महफिल ईसाले सवाब ही की गर्ज से मुनाकिद हुआ, यानी इस महफिल के भी एहतमाम का मकसद सुबह बच्चों ने, हमारे उलमा ने, हमारे हुफ्फाज ने कुरान की तिलावत की, कुरान खानी की, कलमे का विर्द हुआ। अभी उलमाए किराम आपको तकरीर करके सुना रहे हैं, इससे पहले नात खानी भी हुई, बात में भी होगी। इन सारे कार्य खैर का मकसद क्या है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका सिला अता फरमाएगा, वह सिला साहिब खाना की मरहुमा माँ और दादा दादी वगैरह के नाम पर इसका सवाब पहुंचे। अल्लाह उनको करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमाए, उनके गुनाहों को माफ फरमाए। यही इस महफिल का मकसद है। जरा आप ध्यान दीजिएगा, एक इंसान इस दुनिया में आता है, जितनी उसकी उम्र मुतय्यन होती है, जिंदगी के जितने भी लम्हात उसके होते हैं, वो इंसान उसको गुजारने के बाद इस दुनिया से जाता है। जब वो जाता है, मैंने 12 तकरीरों में कहा है, एक मंजिल जाकनी